नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय आज पढ़ने जा रहे हैं। हम सर्वप्रथम परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पढ़ा था। हमने देखा कि तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, उसके विचारों में थोड़ी उसको कंफ्यूजन हो गया कि मैं क्या करूं, और वो दुखी होने लगा और उसने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और उसने अपने युद्ध ना करने के बहुत सारे कारण बताए। वह सब कारण सुनकर ऐसा समझ में आ रहा था कि अर्जुन अभी थोड़ा डर गया है और उसको अपने जो परदादा और गुरुओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इनको कैसे मारूं, और थोड़ा उसको स्वार्थ आ गया कि मुझे इनको सबको मारकर क्या मिलेगा, मुझे तो सुख प्राप्त नहीं होगा, मारकर यदि राज भी मिलता है तो मैं उस राज्य में ठीक से नहीं रह पाऊंगा, मुझे हमेशा दुख रहेगा कि मैंने अपने वालों को मार दिया। और वो अपना कर्तव्य कर्म, जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म था, उसको भूल रहा था कि ये युद्ध तो धर्म अधर्म की स्थापना के लिए है और उसका कार्य यहाँ युद्ध में भाग लेना है। तो इस प्रकार उसको फर्स्ट अध्याय में काफी दुख रहा, कंफ्यूजन रहा, और सेकंड अध्याय के स्टार्टिंग में ही 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को कि मैं बहुत ही मेरे में कायरता आ गई है, उसके कारण मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, इस कारण मैं धर्म अधर्म क्या है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप ही मुझे निश्चित करके बताइए कि क्या कर्म मेरे लिए निश्चित श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। तो यह सुनकर अब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, और हमने देखा कि पहले 30 श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें अर्जुन को यह बताया कि अर्जुन तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। और यहाँ पर हमें 4 वर्ण भी बताए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अब जो हमें इस अध्याय का नाम सांख्य योग है, सांख्य योग मतलब युक्ति से, लॉजिकली हमें जो भी समझाना चाहते हैं वो समझाया गया है, ताकि वो जब लॉजिकली हमें समझाए तो वह चीज जो वो समझाना चाहते हैं वो हमें ठीक से समझ जाए और हमारा विवेक जागृत हो जाए। अब जब कृष्ण ने ये कहा कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, और शरीर का धर्म है मृत्यु और जन्म लेना, आत्मा का नहीं। आत्मा की तो क्वालिटीज ही हैं कि वह नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, पुराणम है और मुक्त है। और ये आत्मा जो है पूरा एक ही आत्मा का फैलाव हुआ है, आत्मा खंडित नहीं हुई है। पर हमको ऐसा लगता है कि आत्मा खंडित है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। तो हमारा जो बॉडी है और हमारी आत्मा है, शरीर है और आत्मा है, तो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक तो जो आत्मा जो मैं स्वयं हूँ, और दूसरा मेरा शरीर। तो ये जो शरीर है और आत्मा, और हम बात कर रहे हैं कि आत्मा एक ही है, उसका फैलाव है। तो इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं, घट आकाश और मठ आकाश। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगा जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे मटके रखे हैं, और जो वो मटके हैं वो हमें बताते कि ये जो मटके हैं ये हमारा शरीर है, और ये जो मटके हैं वो हमारा शरीर बता रहा है। अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि ये जो मटके हैं, मटकों के अंदर क्या है, मटकों के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। पर यदि ये बोला जाए कि ये मटके आकाश में रखे हुए हैं तो वह भी सही है कि ये मटके आकाश में रखे हुए हैं और इनके अंदर भी आकाश है। तो सिर्फ जो मटका है, जो मट्टी है, वो हमको एक दूसरे से अलग कर रहा है, मतलब जो हमारा शरीर है वो हमको एक दूसरे से अलग कर रहा है। यदि हम ये समझ ले कि ये शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ, जैसे हम अपनी कल्पना में ये हटा दें कि मैं शरीर हूँ, तो जैसे हमने अपने शरीर की जो उपाधि है उसको ड्रॉप कर दी, तो जैसे ये देखेंगे अभी आपके मटके टूट गए सब। तो जैसे ही मटके टूटेंगे तो मटकों के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अब सब एक हो गया, मतलब हम सब एक हैं और आत्मा एक है। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से हमको समझाता है कि आत्मा एक ही है, वो ऐसे बैठकर उसको डिवाइड नहीं किया गया है। जब हम बोलते हैं कि आत्मा को तो ना जल
पानी गला सकता है, ना वायु उसको सुखा सकती है, ना शस्त्र उसको काट सकते हैं, तो कोई भी उसको काट नहीं सकता। तो इस प्रकार हम सब एक ही आत्मा है, बट क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानने लगे हैं, इसलिए हम सब अपने अपने इंडिविजुअल एक एक व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हो गए हैं। अब ये जो हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, ये भी काल्पनिक है तो नहीं हम शरीर है, तो हम वो आत्म स्वरूप पर हमने मान लिया है कि हम शरीर है, और ऐसा हमने सोच लिया है और इतना पक्का हो गया है हमें, क्योंकि हम बहुत जन्मों से अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो ये हम जब शरीर अपने आप को मान रहे हैं तो हमें अपने आप में पूर्णता की फीलिंग नहीं आ रही, खालीपन लग रहा है, पर हम हैं खाली नहीं, हम हैं तो पूर्ण, पर हमको इमेजिनरी वो खालीपन अपने अंदर फील हो रहा है, और है हम आत्म स्वरूप पूर्ण है। पर शरीर मानने से जो हमें खालीपन इमेजिनरी की फीलिंग हो रही है, काल्पनिक फीलिंग हो रही है खालीपन की, उसी खालीपन को हम भरना चाहते हैं कि कोई भी चीज हमें अंदर से खाली लग रही है तो हम उसको भरना चाहते हैं। अब वो कैसे हम भरना चाहते हैं? हम अपनी इच्छाएं पूरी करके, हमें लगता है कि बाहर से हम इसमें से कुछ ले लेंगे, कुछ शॉपिंग कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, लोगों से बात कर लेंगे, तो हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी, और कुछ टाइम तक के लिए आती भी है, जो टेम्पररी हमें पूर्णता की और अच्छी सुख की फीलिंग आती है। कुछ टाइम हमें वो खालीपन भर जाता है हमारा, और फिर हम फिर से खाली हो जाते हैं, क्योंकि रियल में तो हम खाली है ही नहीं, रियल में तो पूर्ण है। कुछ चीज रियल में खाली हो तो उसको भर सकता है, पर हम तो है पूर्ण, और ये इमेजिनरी चल रहा है कि हम खाली हैं, क्योंकि हमें लगता है हम शरीर हैं। अब जब हम रियल में पूर्ण हम कब फील करेंगे? जब हमें ये समझ लेंगे कि मैं कौन हूँ, और जब हमें ये समझ में आ जाएगा मैं कौन हूँ, मतलब मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूँ, और इस आत्मा को पाने के लिए मुझे क्या करना है, तो मुझे समझेगा कि ये जो वासनाएं हैं मेरे अंदर, इच्छाएं हैं, उनको मुझे मिटाना है। तो वो कैसे मिटेंगी? वो जो मेरा मन बुद्धि है, जब मैं उससे ज्ञान से तृप्त कर दूंगी, और वो मन बुद्धि जब एकदम शुद्ध हो जाएंगे, तो ये मन बुद्धि जो है लीन हो जाएंगे आत्मा में, मनोलय हो जाएगा आत्मा में, मतलब वो भी एकदम प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर जो है मुझे, जब मेरे मृत्यु का टाइम आएगा और मेरा मन और बुद्धि पूरे लीन हो गए, इच्छाएं खत्म हो गई हैं, तो ये मन बुद्धि मृत्यु के वक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। तो ये हो जाता है जन्म मरण से हमें मुक्ति। पर जब तक ये मुक्ति हमें नहीं मिलती, हमारे अंदर वासनाएं रहती हैं और हम दूसरा शरीर धारण करते जाते हैं। अब जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो ये जो मन बुद्धि है, यही जाता है दूसरे शरीर में। ये ऑटोमेटिक, हमारे ये पूरे जगत का सिद्धांत है, ऑटोमेटिक वो मन बुद्धि जहां अब उसके अगले फल जो है वो तैयार हैं, और जहां वो अपनी इच्छा वासनाएं पूरी कर सकता है, उस जगह वो अपना गर्भ स्थान ढूंढ लेता है, और ये मन बुद्धि निकलकर दूसरे शरीर में दूसरे स्थान पे जाते हैं। अब ये सही है, मन बुद्धि के साथ आत्मा भी जाती है, पर ये जो आत्मा है, ये एक कैटलिस्ट का काम करती है, एक फैसिलिटेटर का काम करती है, एक ट्रांसफरिंग मीडियम का काम करती है। तो इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा सकते हैं। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे एक पंछी उड़ रहा है, तो जो पंछी है वो मेरा मन बुद्धि है, और पंछी कहाँ उड़ रहा है? पंछी आकाश में उड़ रहा है। अब ये जब पंछी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, समझो ये मुंबई से नागपुर के लिए निकला, तो ये अभी मुंबई के से निकल रहा है, अब ये एक पर्टिकुलर जगह से इसने उड़ना शुरू किया, पर जब ये आगे बढ़ता है और नागपुर पहुंच जाता है, तो क्या ये जो आकाश अभी आपको दिख रहा है वही आकाश लेके जाता है? नहीं, ये जो इसका जो आकाश है, ये मीडियम है, ये आकाश तो हर जगह मौजूद है, तो ये आकाश इसका मीडियम है जो वो उसको उड़ा रहा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि आत्मा हर जगह व्याप्त है, और वह मीडियम है हमारे ट्रांसफरिंग जो मन बुद्धि का है। अब आप आगे देखेंगे कि एक मछली जो है, या पानी में जो पंछी हैं वो चल रहे हैं, वो पानी में स्विम कर रहे हैं, तो जो ये मछलियां हैं, ये पानी से एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रही हैं। तो ये जो मछलियां जब जा रही हैं, तो क्या अभी जो उसने शुरू की जहां से यात्रा, जो पानी है, और जहां वो आगे पहुंची, तो क्या वही पानी है? नहीं, पानी तो वही है, पर जगह दूसरी हो गई। वह उसी जगह का पानी इकट्ठा करके साथ देखा कि जो मछली है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पर पानी ट्रांसफरिंग मीडियम है, पानी पानी ही है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है।
इसी तरह एक और एग्जांपल से हम बता सकते हैं, जैसे हमने एक मकान बनाया और उसमें रहना शुरू कर दिया। उस मकान में 4 दीवारी थी और हम 4 दीवारी समझो हमारा शरीर और हम मन बुद्धि, हमने उसमें रहना शुरू की, उसको मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। कुछ साल बाद हमने दूसरी जगह खरीदी, एक लैंड खरीदा और वहां एक घर बनाया हमने, और हम इस घर को छोड़ के उस घर में जाके रहना शुरू कर दिया। तो शरीर, वो जो मकान हमने बनाया वो शरीर, मैं हुई मन बुद्धि। अब जो मैं यहाँ रहती थी, जो स्पेस में यहाँ रह रही हूँ, वही स्पेस वहां ऑलरेडी थी। तो इस प्रकार ये जो आत्मा है, जो इसका फैलाव सब जगह है, हर एक जगह जहां हम जाएंगे वो हमें मौजूद मिलेगी। तो ये मन बुद्धि है जो आत्मा का साथ लेती है, मतलब ट्रांसफरिंग मीडियम है, ये कैटलिस्ट जो फैसिलिटेट करती है सिर्फ मन बुद्धि को इधर से उधर ले जाने की। पर क्योंकि ये जो आकाश तत्व है, जो हमारे 5 तत्व हैं, उसमें से जो आकाश तत्व है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और ये जो मन है ये आकाश तत्व से ही बना है। और जो आकाश तत्व है वह आत्मा के एकदम क्लोजली प्रॉपर्टी में है, पर आत्मा तो आकाश तत्व से भी और भी ज्यादा सूक्ष्म है। पर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो आकाश की है, जो एकदम सूक्ष्मतम है, पर आत्मा उससे भी सूक्ष्मतम है। फिर भी उन दोनों में काफी नजदीकी होती है, इसलिए जो मन बुद्धि है वो एकदम हमारी आत्मा के नजदीक, हम उनको प्रॉपर्टी में मान सकते हैं कि उनके जैसा। इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया आत्मा की शांति मिले। आत्मा तो ऑलरेडी शांत है, उसको शांति की जरूरत नहीं। शांति तो हमारे जो हमने काल्पनिक मान लिया है शरीर और मन बुद्धि, उसकी जरूरत है। पर हम ये ट्रेंड बन गया और हम बोलने लगे आत्मा को शांति मिले, और उसी प्रकार से हमने बोलना शुरू कर दिया कि वो आत्मा को दुख ना लगे, हमने उस आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, उसकी आत्मा दुखी हो गई। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको दुख लगता है ना सुख लगता है। पर हमारे ये जनरल हम बोलने लगे ना, तो वही लैंग्वेज शुरू हो गई, इसलिए हम बोलते हैं आत्मा को शांति मिले या आत्मा को दुख ना पहुंचे। पर अब हमें समझ गया है, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आत्मा को शांति मिले, हम उसको और अलग से कि परमात्मा उनको हिम्मत दे इस दुख को सहन करने की, या कुछ ना बोले, हरिओम या जो भी परमात्मा का आप अपने इष्ट का नाम लेते हैं वैसा बोलकर हम संबोधित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा। और एक और चीज, ये जो मन बुद्धि है ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है आत्मा का। जैसे बहुत सारे बर्तन रखे हैं, एक बर्तन में पानी है, एक बर्तन में गंदा सा पानी है, कुछ एक बर्तन में मिट्टी रखी है, एक बर्तन में कांच के टुकड़े रखे हैं। तो जो सूरज है वो तो एक ही है, पर हर पात्र में अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। जो मिट्टी वाला पात्र है उसमें हार्डली कुछ रिफ्लेक्शन होगा, वो आपको डल ही लगेगा। और जो कांच वाला है, टूटे हुए कांच, तो उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के अलग अलग तरफ रिफ्लेक्शन होंगे। जो गंदा सा पानी है, मतलब हमारा मन बुद्धि मिलावट वाला है, तो उसमें भी आत्मा का रिफ्लेक्शन हमें बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। पर जो एकदम स्वच्छ पानी है और जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा, तो उसमें उस सूरज का प्रकाश बहुत सुंदर दिखेगा। जब हमारा मन बुद्धि एकदम क्लियर हो जाएगा और उसमें उस सूर्य का प्रतिबिंब बहुत सुंदर हमें दिखाई देगा, तो हमारी नजर कहाँ जाएगी? उस रियल सूरज की तरफ, कि मैं उसको तो देखूं जब उसका प्रतिबिंब इतना सुंदर दिख रहा है। तो एक बात ये हो गई। अब यदि कोई खाली पात्र रखा है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें भी कुछ नहीं, उसमें सूरज का प्रकाश गिरेगा, जैसा बाहर आप देख वैसा ही उसमें दिखेगा। तो जब हमारी मन बुद्धि लय हो जाएगी, तब हम वो एकत्व को प्राप्त करेंगे, वननेस को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार जो आत्मा का विश्लेषण हमने थोड़ा सा बताया, पर ये जो आत्मा है यह एक बहुत ही रहस्यमय चीज है। इसको शब्दों में समझाना या फिजिकली कुछ एग्जाम्पल देके समझाना तो बहुत मुश्किल की बात है, पर हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने इसको इस प्रकार समझाया गया है जो अभी आपको बताया गया। पर ऐसा बोला जाता है कि ये आत्मा जो है, इसको ना तो इंद्रियों से हम फील कर सकते हैं या आंखों से देख सकते हैं। तो आत्मा जो है ना ही बुद्धि से हम इसे जान सकते, हमारी अशुद्ध बुद्धि से तो बिल्कुल ही नहीं जान सकते। अब ये बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है? बुद्धि को आत्मा प्रकाशित करती है। जिस प्रकार एक टॉर्च को बैटरी प्रकाशित करती है
और वो टॉर्च की रोशनी से हम बैटरी नहीं देख सकते क्योंकि बैटरी टॉर्च को प्रकाशित कर रही है। उसी प्रकार आत्मा बुद्धि को प्रकाशित कर रही है। तो वही जो बुद्धि है वो आत्मा को कैसे देख पाएगी? वो तभी देख पाएगी जब ये बुद्धि बहुत शुद्ध सात्विक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक हमें उस आत्मा का अनुभव होगा। अब इसलिए इस चीज को हम पढ़ते रहें, श्रवण करते रहें, और किसी को इसमें और जानकारी चाहिए तो वो अपना अभ्यास जारी रखे, और हम सब अपने खुद के अनुभव से इसको कभी ना कभी समझ लेंगे। जिन लोगों को ये आत्मा समझ में आ गई और उन्होंने विश्लेषण भी करना शुरू किया, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, ये एक बहुत ही रहस्यमय बात है आत्मा को समझना। जब हम आप देखेंगे कोई एक चीज को आप बोलेंगे, कोई आपके फ्रेंड का फोन आया कि ये कपड़ा सिल्क का कैसा होता है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे ये थोड़ा सा चमक होती है, थोड़ा चिकना होता है। तो वो वहां से पूछेगी कितना चिकना होता है, तो आप सबको एक्सप्लेन करने लगेंगे कि ये रुई जैसा होता है क्या? आप बोलेंगे नहीं 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 ये तो रेशम जैसा होता है। वो बोलेगी नहीं नहीं, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। फाइनली हम क्या बोलेंगे, भाई तू खुद ही एक वैरायटी सिल्क की ले और देख ले। तो जब हम एक छोटी सी सिल्क का कपड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई हमसे पूछेगा आम का स्वाद कैसा होता है, तो हम बोलेंगे थोड़ा खट्टा मीठा होता है। तो वो बोलेगा कैसा खट्टा होता है? आंवले जैसा खट्टा होता है। हम बोलेंगे नहीं 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 उससे कम होता है। तो हम बोलेंगे नहीं मीठा होएगा। तो वो बोलेंगे गुड़ जैसा मीठा होता है। हम बोलते नहीं नहीं वैसा भी नहीं होता। हम बहुत तरीके से समझाते हैं और फाइनली बोल देते तुम खुद खा के देख लो आम का टेस्ट कैसा होगा। तो इसी प्रकार, तो जब हम एक छोटी सी आम है, खाने की चीज है, हम इवन दाल चावल का टेस्ट किसी को नहीं बता सकते जो कि इतनी बेसिक चीज है, तो ये आत्मा का टेस्ट या फीलिंग या टेक्सचर हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। इसको सबको हमको अपना अपना अनुभव करना है। पर इतना जरूर हमें जान लेना है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और इस आत्म स्वरूप का मुझे अनुभव करना ही करना है। जो मेरा जो जीवन मिला है, मुझे मेरे जीवन का मिशन यही है कि मुझे अपने मन बुद्धि को शुद्ध करके इस आत्मा को मैं अनुभव कर लूं। तो इस प्रकार इस अध्यात्म ज्ञान को हमें मन बुद्धि कैसे शुद्ध किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। अब इसी आत्मा को जैसे मृत्यु की बात चल रही थी, तो मृत्यु होती है जब किसी परिवार में हमारे प्रियजनों की, तो बड़ा हमें दुख लगता है, बड़ा खेद होता है। स्वाभाविक है, हमने उनके साथ इतने वर्ष बिताए होते हैं, उनकी यादें होती है, तो दुख लगना स्वाभाविक है। पर उस दुख से हमें जल्दी कैसे हम वापस अपने नॉर्मल इसमें आ जाएं और वो दुख इतना लंबा और शोकग्रस्त ना करें कि हम अपने कर्तव्य ही भूल जाएं। तो इसी उपलक्ष्य में जब बाली जो था रामायण में, उसकी जो पत्नी है तारा, जब बाली की मृत्यु हो गई तो जो तारा थी वो बहुत विलाप करने लगी। तब भगवान श्री राम ने बाली की जो वाइफ थी, पत्नी थी तारा, उसको यही उपदेश दिया था कि ये जो जब हमारे प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है या कभी कोई धन नष्ट हो जाता है, मतलब बड़ा फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, तो मनुष्यों को शोक लगता है। इसी प्रकार हमें भविष्य की भी बहुत चिंता होती है कि हमारे प्रियजन को कुछ हो तो ना जाए या हमारी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी तो ना हो जाए, और इस बात को लेके हम शोकग्रस्त रहते हैं और चिंताग्रस्त रहते हैं। इसका कारण यह है कि हमने अपने विवेक को महत्व नहीं दिया, या हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ, या हमने ज्ञान को ठीक से अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास की कुछ कमी रह गई, या बोल लो कि अज्ञानता कि मैं कौन हूँ यह मुझे नहीं पता था। तो भगवान राम ने तारा को बताया कि संसार जो है वो परिवर्तन होना आवश्यक है, हर चीज बदलना आवश्यक है, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? एक छोटा बच्चा यदि बड़ा नहीं हुआ, वो युवक कैसे बनेगा फिर? और एक अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनेगा चेंज नहीं होगा? तो एक रोगी निरोगी कैसे बनेगा? तो उसी प्रकार जब हम वृक्ष के लिए बीज बोते हैं तो चेंज नहीं होगा, तो एक बीज वृक्ष में कैसे पनपेगा? परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के बिना संसार एक स्थिर, एक चित्र जैसा, एक सीनरी जैसा रह जाएगा। तो उसी प्रकार जो मृत्यु है वो शरीर का धर्म है और वो तो होना ही होना है। तो हम सबको समझ में आना चाहिए। हमको समझता भी है पर हम सोचते हमारी नहीं होगी या हमारे वालों की नहीं होगी, और इस कारण हमें दुख लगता है। और जो ये शरीरी है, मतलब जो आत्मा का दूसरा नाम शरीरी भी बोला है और देही भी बोला है, तो ये जो आत्मा का धर्म नहीं है मरना या कुछ चेंज होना, तो ये संसार परिवर्तनशील है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और जब मृत्यु होती है तो ये वासना, मन बुद्धि वासनाओं के साथ निकलता है और आत्मा से ट्रांसफरिंग मीडियम है। आत्मा हर जगह मौजूद है और इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि हमें अपनी वासनाओं को, यदि हमें मोक्ष चाहिए तो अपनी वासनाओं को कम करना है। और वो वासनाएं समाप्त कैसे होंगी हमारी, वो होगी हमारे इस आत्मज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान से। और एक बार ये मन बुद्धि जब वासना रहित हो जाएगा तो फिर वो कोई शरीर ऑक्यूपाई नहीं करेगा और उसको बोलते हैं मोक्ष, मतलब ब्रह्म में लीन। फिर उसका जन्म नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो उसका जन्म कब होगा, जब भक्तों की पुकार से या समाज कल्याण के लिए ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है, तब उनका जन्म होता है और उसको बोलते हैं अवतारवाद। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि हम कैसे इस मन बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी वासनाओं को कम करें, ताकि हम अपने जीवन में मुक्ति को कम से कम पा जाएं। तो इसी उद्देश्य में अब श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम एक योद्धा हो, तो योद्धा का धर्म तो युद्ध करना है, ये तेरा धर्म है। और तू जो है अपने धर्म से पीछे हट रहा है। और तू कितना लकी है कि तेरे को अपने जीवन काल में तेरा जो स्वधर्म है वो करने को मिलता है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्षत्रिय भी होते हैं, या आज की तारीख में देख लो कि जिन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है, आर्मी में भर्ती होते हैं और उनके पूरे जीवन काल में 30 साल 40 साल निकल जाते हैं और उनको बॉर्डर पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो तू तो बहुत लकी है कि तेरे को ये युद्ध में पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, तो जाओ अपने धर्म का पालन करो। तो ये धर्म क्या है, तो धर्म क्या है अब ये आगे बताते हैं। धर्म मतलब धारयन्ति इति धर्म। अब ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब वो होता है जो मैं धारण कर सकती हूँ, जो मैंने धारण करना चाहिए, वह जो मुझे अपने आप से बांधे रखे, वह जो मुझे अपने निजी स्वरूप के बिल्कुल स्थान पर रखे, वह जो मुझे अपने आप में रखे, तो यह धर्म है। अब ये तो हो गया धर्म। तो धर्म जो है इसको हम स्वधर्म जो बोलते हैं, जो हमारा टैलेंट है या हमारा गुण है। हम सभी में कुछ ना कुछ अपना स्वधर्म है, टैलेंट है। बस अब जरूरत है कि हमें अपने टैलेंट को समझना है और उसे यूज करना है। यदि कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको हम स्वधर्म हम पता करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जो उनका स्वधर्म है वही उनका प्रोफेशन मिले, ताकि वो कभी थके नहीं अपने प्रोफेशन से। आज हम देखते हैं, हम कुछ काम भी करते हैं, 6 महीने भी काम कर लिया तो सबके मुंह से ये सुनने को मिलता है अब बहुत थक गए, अब वेकेशन चाहिए। पर जो स्वधर्म में काम करेगा वो कभी भी वेकेशन की बात नहीं करेगा उसको, क्योंकि मजा आ रहा है वो काम करने में। तो स्वधर्म वह होता है जिसको करने से हम कभी थकते नहीं, हम कभी बोर नहीं होते। और यदि हमें रिटर्न में भी बहुत सक्सेस या बोलो कि अप्रिसिएशन या बहुत पैसा ना मिले तो भी हम उसमें खुश रहते हैं, क्योंकि हम आनंद में रहते हैं। और आनंद ही अभी इस टाइम सबसे बड़ी पूंजी है। तो किसी में कुछ कुकिंग का होगा टैलेंट, किसी में कोई गेम का होगा, किसी में रिसर्च वर्क होता है, किसी में एक्टिंग होता है, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ऐसे बहुत हमारे कुछ भी स्वधर्म हो सकते हैं। पर अब आज हमारी उम्र के लोग देखें जिन्होंने कभी स्वधर्म से काम नहीं किया, तो हम ये बोलेंगे कि अब अपना स्वधर्म चेक करो और कम से कम हफ्ते में एक बार या एक दिन में 1 घंटा अपने आप के लिए रखो और वो स्वधर्म करो, ताकि आपको फुलफिलमेंट, पूर्णता की फीलिंग आए। अब कुछ होते हैं मानव जीवन के मूल्य, जैसे प्रेम, सत्य वचन, ईमानदारी, अहिंसा। ये तो हमारे सनातन धर्म है, ये तो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इन धर्मों का भी बैकअप रखना चाहिए। इन चीजों, इन क्वालिटीज को हमने छोड़ना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट होता है हमारा कर्तव्य कर्म। तो एक तो हो गया स्वधर्म जो मुझे करना ही करना है, और दूसरा हो गया कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म भी हमें कभी नहीं छोड़ना। जैसे कि कई बार हमें वह करना पड़ता है जो हमें आनंद नहीं दे रहा, फिर भी वो करना अनिवार्य है हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बनाए रखने के लिए, या जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने के लिए। कई बार जब हम अपने कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं तो रिश्ते और वो तो छोड़ो, हमें अपने आप में आनंद की फीलिंग नहीं आती, हमें अपने आप में गिल्ट की फीलिंग आती है और हम सो नहीं पाते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ना। हमें अनकंफर्टेबल भी होगा तो भी हमने वह करना चाहिए। इसीलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन उठो और युद्ध करो।
जिस प्रकार कई बार हम अपने बच्चों को देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं साल भर, पर एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम जाने के टाइम को उनको बहुत नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, और वो बोलते हैं हम नहीं दे सकते एग्जाम, हम नहीं दे सकते। तो क्या हम बोलते हैं उनको, हाँ मत दो, बैठो घर में? नहीं, हम बोलते हैं साल भर तुमने इतनी अच्छी मेहनत की, थोड़ा शांत हो जाओ, जाओ एग्जाम दे के आओ। इसी प्रकार हमने कई एग्जाम्पल देखे कि स्टेज पर बच्चा जा रहा है कुछ परफॉर्म करने, उसने बहुत प्रैक्टिस करी है, पर वो एंड टाइम पे, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हमको एंजाइटी होने लगती है, डर लगने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं उनको, नहीं नहीं जाओ, शांति से जाओ, सब ठीक होगा, तुमने अच्छी तैयारी करी। इसी प्रकार कृष्ण भी अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, जाओ तुम बस अपना मन शांत रखो और जाओ और अपने स्वधर्म का भी और कर्तव्य कर्म का भी पालन करो। तो कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए कर्तव्य कर्म को छोड़ देते हैं। अब भले ही वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, पर जब वो कर्तव्य कर्म अपने छोड़ देते हैं और हमको बाहर से दिखता है कि वो शांति से बैठे हैं, लग्जरी है उनके पास सब, पर ऐसे लोग अंदर से कभी भी आनंद में नहीं रहेंगे। वो देखना आप चिड़चिड़े रहेंगे, उनको दूसरों में गलती निकालने की आदत रहेगी, तो वो अपना पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। अब कई बार तो हम अपने ही प्रति अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते, जैसे हमारे लिए क्या अच्छा है हम वह भी नहीं जानते, और अपने लिए ही अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हटते, आलस के कारण, तमोगुण के कारण। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार एक राजा था, उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे में कुछ ज्ञान की कमी है, मैं जो प्रजा है बहुत अच्छे से संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो यदि मेरे को आत्मज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तो मैं अपने राज्य को बहुत सुंदर तरीके से संभाल सकता हूँ। तो उसने खोज कर एक गुरु के पास वो पहुंचा। उसने गुरु को बोला, गुरु जी मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो गुरु जी भी खुश हुए, वेलकम किया उसका, और गुरु जी ने कहा ठीक है, और ये तुम्हारे रहने की जगह। तो जो गुरुजी ने जो रहने की जगह बताई, वो जगह ऐसी थी कि उसमें बहुत सारे कुत्ते बिल्ली घूम रहे थे, कीचड़ था, मक्खियां बहुत थी, मच्छर बहुत थे, थोड़े से छोटे छोटी नालियां थी। तो राजा बोलने लगा कि ये जगह, ऐसी जगह मुझे रहना पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा हाँ यही जगह तुमको रहना पड़ेगा, ज्ञान लेना है तो राजा बोलने लगा गुरुजी से, आपकी जो कुटिया है उसमें मुझे थोड़ी सी जगह दे दो ना, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो गुरुजी ने कहा शर्त यही है कि तुमको रहना यहीं पड़ेगा। तो राजा ने डिसाइड किया ऐसी जगह तो मैं नहीं रह सकता, और वो चला गया वापस। अब कुछ साल बीत गए, 5 साल बीत गए, पर अब वो राजा के मन में जिज्ञासा तो लगी थी। वो फिर पहुंचा गुरुजी के पास और बोलने लगा गुरुजी मुझे ज्ञान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा शर्त वही है, रहना तुम्हें वहीं पड़ेगा। तो राजा बोला नहीं मैं नहीं रह सकता, प्लीज आप मुझे थोड़ी सी अपनी कुटिया में बस एक सोने भर की जगह दे दो। तो गुरुजी ने कहा नहीं ये तो नहीं पॉसिबल है। तो वो फिर चला गया। फिर 5 साल बाद वो लौटा। तो गुरुजी ने कहा, पहले ही कह दिया भाई रहना यहीं पड़ेगा। तो उसने कहा आप जहां मुझे रखोगे मुझे चलेगा, और आप पर मुझे ज्ञान दीजिए। तो गुरुजी ने उसको अपनी कुटिया में जगह दे दी। तो राजा ने पूछा जब आपको मुझे जगह देनी ही थी तो आपने, मैं 15 साल पहले आया था तब क्यों नहीं दे दी? तो गुरुजी ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी कितनी तैयारी है ज्ञान को पाने के लिए, कितनी तुम्हारी मुमुक्षुता है, जिज्ञासा तुम्हारी कितनी तेज है कि तुम्हें जहां रखा जाए वो चलेगा, पर मुझे ज्ञान तो प्राप्त करना ही करना है। तो इसी प्रकार हमारी भी तैयारी में कुछ कमी हो जाती है, हम छोटे छोटे बहाने बनाने लगते हैं कि ये काम आ गया, वो काम आ गया, या कुछ सोने का टाइम है या खाना बनाने का टाइम है, और हम इस ज्ञान को लेने में थोड़ा डिले करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि अपने कंफर्ट जोन से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना ही पड़ेगा, यदि हमें अपने कर्तव्य कर्म या अपना धर्म को, स्वधर्म से काम करना है। तो यहीं पर भगवान कृष्ण को जो है ऋषिकेश बोला गया है। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। और यहाँ अर्जुन को बोला गया है गुडाकेश। गुडाकेश मतलब जिसको अपनी नींद पर पूरा कंट्रोल हो। तो इस प्रकार अर्जुन को अलग अलग नाम दिए गए कृष्ण ने, उसको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको बहुत ही आत्मविश्वास और प्रेम के साथ दिया जाना चाहिए। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, कर्म सिद्धांत समझाते हैं कि कैसे तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो कोई भी कार्य को करने के लिए उसको कर्म कब बोला जाता है? उसको कर्म तब बोला जाता है जब उसमें 3 चीज होनी चाहिए। एक तो एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन किससे हो सकता है? बॉडी से हो सकता है, माइंड से हो सकता है और बुद्धि से। तो एक हो गया उसमें एक्शन।
दूसरा है उसमें उद्देश्य होना चाहिए, कोई इंटेंशन, कोई इरादा होना चाहिए करने का। और तीसरा होता है कर्ता भाव, कि कर्ता भाव मतलब डूअरशिप या ओनरशिप। तो इस प्रकार ये तीन चीज जब होंगी तब वो कर्म कहलाएगा। यदि कर्ता भाव नहीं रहा, मतलब डूअरशिप नहीं रही, तो वो सिर्फ एक क्रिया रह जाएगी। जैसे हम डेली रूटीन में करते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, तो ये डेली रूटीन, ये सिर्फ क्रिया हो गई, इसमें हमने कहीं कर्ता भाव नहीं जोड़ा। और यदि उसमें कोई इरादा नहीं, इंटेंशन नहीं हो, तो वो कोई अच्छे या बुरे कर्म में नहीं माना जाता, वो ऑर्डिनरी, उसका न तो कोई रिजल्ट होता है। जैसे कई लोगों को घुर्राटे लेने की आदत होती है, पर उनका इंटेंशन ये थोड़ी ना होता है कि जो रूम में और सो रहा है उनको मैं दुख पहुंचाऊं, नहीं, ये उनका कोई इरादा नहीं होता ऐसा करने का, पर उनकी वो प्रवृत्ति होती है तो होता है। ऐसे ही हम अपने घरों में पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो अब पेस्ट कंट्रोल हम इसलिए थोड़ी ना करते हैं कि सब कीड़ों को मारना चाहिए, एक एक कीड़ों को पकड़ो और मारो, ये मुझे तंग करते, नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। भाव ये रहता है कि मेरा घर साफ सुथरा रहे और चीजें खराब नहीं हो। तो जो ऐसे इंटेंशन जब नहीं होता, कुछ मतलब हमारे भाव ऐसे कुछ भी नहीं रहते, तो वो ना तो अच्छा कर्म होता है ना बुरा कर्म होता है, वो उसका कोई रिजल्ट भी नहीं होता। अब दूसरी बात है, हर कर्म का फल होता है, और जो कर्म करता है उसी को उसका फल मिलता है, उसी को उसका अनुभव भी होता है। फिर ये जो कर्मों के सिद्धांत हैं, ये अच्छी तरीके से गुथे हुए हैं, अव्यक्तिगत तरीके से, और हम सब उसमें गुथे हैं। तो जो ये कर्मों के सिद्धांत हैं, आप माने या ना माने, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। फिर जो जितने भी हमारे रिश्ते हैं, वो भी सब कर्म बंधन के ही हैं, और कौन से कर्म का फल कब मिलेगा और क्या मिलेगा, ये निश्चित पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की गति गहन है, इसलिए इसको ढूंढने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, और पास्ट का पता करके हमें और कंफ्यूजन ही होना है। और फिर आगे बोलते हैं, कर्मों के पीछे भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, वही तय करता है कि वह कर्म कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक कसाई है, हम सबको देख के लगता है कि वो बुरा कर्म कर रहा है, वो एक जानवर को काट रहा है, पर उसमें भी अच्छाई हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये तो उसका कर्तव्य है कसाई का, वो काम करना, जानवरों को काटना। पर यदि एक कसाई यदि इस तरीके से जानवर को काटे कि इस जानवर को कम से कम दुख कैसे हो, तो उस तरीके से वो हिसाब से उसकी बॉडी काटे, तो वो कसाई का इंटेंशन बहुत अच्छा हो गया, भाव बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसे में एक कसाई का नाम आता है सदना कसाई, जिसको आत्मसात हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। तो इस तरीके से हमें देखकर समझ में नहीं आता कि वो अच्छा कर्म है कि बुरा, क्योंकि सबके भाव अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार कोई एक सर्जन है, डॉक्टर है, अब वो सर्जरी कर रहा है, तो हमें बाहर से लगता है वाह कितना महान है, ये सर्जरी कर रहा है, पर वो करते वक्त उसके भाव क्या है? यदि उसके भाव हैं कि इस सर्जरी से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, तो ये उसके भाव उच्च कोटि के नहीं हुए। पर यदि उसके भाव उच्च कोटि के ऐसे कि मैं अच्छे से अच्छे अपनी सर्जरी कैसे कर सकता हूँ ताकि जो मरीज है ये अच्छे से अच्छे इसको इसका रिजल्ट मिले, तो वो हो गया उच्च भाव। इसी प्रकार जो सैनिक लोग भी सामने वाले को मारते हैं, शूटिंग करते हैं, और जो आतंकवादी है वो भी मारते हैं, शूटिंग करते हैं, पर हमें पता है किसके अच्छे कर्म है, ये हमें बाहर से देख के समझता है, पर अंदर किसके भाव कैसे हैं वह हम नहीं जानते। तो उसी प्रकार एक और ऐसा दृष्टांत है जो ये बताएगा कि कैसे हमारे भाव होते हैं और अच्छे कैसे हम उनको उच्च श्रेणी का बना सकते हैं। एक रोड साइड पे बहुत सारे मूर्तिकार बैठे थे, तो एक राहगीर ने एक मूर्तिकार से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, वो पत्थर से वो मूर्तियां बनाने, मतलब अलग अलग कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जो पहला मिला उससे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो, पत्थर से क्या बना रहे हो? तो उसने बोला अरे मैं क्या अपने कर्म फोड़ रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ। तो ये उसके अंदर के भाव थे, मतलब वो अपने आप से बहुत दुखी था। अब दूसरे के पास पहुंचे तो दूसरे ने कहा अरे मैं इस पत्थर को काट काट के खेल खिलौने बना रहा हूँ ताकि लोग इससे खेलें और मजा करें, तो चलो थोड़ा अच्छे भाव थे। तीसरे के पास पहुंचे तो उसने कहा मैं इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ ताकि ये मूर्ति मंदिर में रखी जाए और हजारों लोग आके भक्तजन इस मूर्ति को देखकर खुश हों और उनके मन में श्रद्धा जागे। तो ऐसे होते हैं हमारे भाव। तो उच्च कोटि के भाव कैसे, अब हम अपने आप में तय कर सकते हैं कि हम अपने भावों को कैसे चेंज करें।
फिर आगे बोलते हैं कि जो भी हम आज कर्म कर रहे हैं वह हम बीज डाल रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो आज हमारे पास चॉइस है कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, कोई भी सिचुएशन आए, तो उसमें मैं कैसे रिएक्ट करूं। यदि मैं इंटेलिजेंटली और स्वीकार भाव से हम रिएक्ट करेंगे तो हमारी लाइफ सुंदर होगी। पर हम उसी सिचुएशन में उसको ठीक से स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, द्वेष करेंगे, ये सिचुएशन मेरे सामने आई कैसे, तो हम समझ सकते हैं कि आगे आगे हम उसके कितने मल्टीपल चेन ऑफ रिएक्शन देंगे और वैसे हम आगे कर्म बंधन या वैसे हमें रिजल्ट सामने आएंगे। तो जो भी आज हम कर्म कर रहे हैं वह बीज डाल रहे हैं अपने भविष्य के लिए। तो हमारे पास 3 प्रकार के यहाँ कर्म क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है संचित कर्म, फिर है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है आगामी कर्म। तो जो संचित कर्म होते हैं वह वो कर्म होते हैं जो हमारी पूरी कलेक्टिव डिपॉजिट जो हो गई है, जो बहुत वर्षों से हम करते आ रहे हैं, जो भी हमारे कर्म है अच्छे और बुरे दोनों का जो संग्रह है, दोनों की जो सेविंग है वो होती है संचित कर्म। इनमें से अलग अलग कर्म अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे और वो हमें फल देंगे। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग टाइम पे कोई कोई पॉलिसी मैच्योर होती है, तो उसी हिसाब से ये जो भी हमारे सामने आज परिस्थितियां आ रही हैं ये हमारे वो फल आ रहे हैं पास्ट के। पर प्रेजेंट में आज जो मेरे सामने आ रहा है, जो भी परिस्थितियां, सिचुएशन, मेरा रहन सहन, जो भी, ये है मेरी प्रारब्ध। आज जो आ रहा है सामने वो है मेरी प्रारब्ध। अब मेरे पास चॉइस है कि इस प्रारब्ध को मैं स्वीकार भाव में रहूं, एक्सेप्ट करूं, शिकायत नहीं करूं, कंप्लेन नहीं करूं, और फिर जिस प्रकार से मैं रिएक्ट करूंगी वो मैं आज बीज डाल रही हूं अपने फ्यूचर के लिए। तो जिनको हम बोलते हैं आगामी कर्म। तो आज जो हम इसमें चॉइस करेंगे कैसे मुझे रिएक्ट करना है हर जगह, वो हो गए आगामी कर्म, वो हो गए मेरी फ्यूचर के लिए सेविंग। तो आज जो हम बैंक में डालते हैं वो हमारी फ्यूचर के लिए सेविंग हो गई। उसी प्रकार आज जो परिस्थितियों का हम सामना करते हैं वह हो गए हमारे फ्यूचर के लिए बीज। तो अब हमें आज क्या करना है, आज हमें कॉन्शियस चॉइस करनी है, ध्यान रखकर, जागरूक होकर। तो ज्ञान का हम सहारा लेके जागरूक होंगे और हम हर स्थिति में प्रेजेंट में रह के पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस, धीरज के साथ और पूरी शुद्धता, प्योरिटी के साथ उस परिस्थिति का सामना करें। तो 4 चीज हम ध्यान में रखेंगे, प्रेजेंट में रहकर, पॉजिटिविटी के साथ रहकर, प्योरिटी के साथ रहकर और पेशेंस, धीरजता के साथ उस परिस्थिति का सामना करेंगे। ये करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे हमारे जो पुराने बुरे कर्म है उनका अकाउंट साफ होता जाएगा, फ्लश आउट होता जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्री कृष्ण का, जिन्होंने अपने हर कर्तव्य कर्म बहुत सुंदर तरीके से किए। बचपन में उन्होंने ग्वाला बनकर सब गायों को चराया, हालांकि उनको जरूरत नहीं थी करने की, पर उन्होंने अपने माँ बाप के कर्तव्य कर्म सोच के वो पूरी गायों का ध्यान रखते थे। ऐसा कहा जाता है हर एक गाय से वो बहुत प्यार करते थे, खुद सबका देखते थे, सब गायों का सब व्यवस्था, और भी हमें सब कृष्ण लीलाएं पता ही हैं। और आखिर में अभी जब वो महाभारत के युद्ध में जो वो कर रहे थे, उन्होंने जो उनका रथ था, जो सारथी की ड्यूटी उनको दी गई थी, उन्होंने वो सारथी की ड्यूटी भी बहुत खूबी से निभाई। उन्होंने अपने घोड़ों का, रथ के जो घोड़े होते हैं उनकी भी वो रात को बैठ के पैरों की मालिश करते थे, उनको दाना पानी जो भी है वो खिलाते थे और उनकी पूरी अच्छे से हिफाजत करते थे। तो ये हो गए, ऐसे हमें अपने कर्म करना है, अपने कर्मों से कभी भी दूर नहीं भागना है। और अब हमारे पास चॉइस जो बोलते हैं, तो देखते हैं हम एक स्टोरी सुनते हैं, उसमें कैसे चॉइस हमारी अलग होती है। एक ही परिस्थिति है पर हर कोई अपने अपनी तरीके से कैसे उसमें अलग अलग बिहेव करता है। तो एक व्यापारी थे, उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ कारण से उनकी संगति कुछ गलत लोगों के साथ हो गई और उनकी आदतें बिगड़ गई। तो उनका जो व्यवहार है वो भी बिगड़ गया, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। अब उन व्यापारी जो थे, ये व्यक्ति, उनके 2 बेटे थे। तो एक जो बेटा था वो तो बिल्कुल जैसे अपने पिता ने बिहेव किया, दुराचारी, मतलब दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार के साथ दुराचारी लोगों की संगत में रहना, उसने भी वैसा ही शुरू कर दिया, गलत गलत आदतें लग गई। तो वो जो एक लड़का था, पहला लड़का, वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह हो गया। और जो दूसरा बच्चा था
वो बिल्कुल ऑपोजिट निकला। उसने ये कोई भी गुण नहीं लिए, उसने बहुत मेहनत की, पढ़ाई करी और बहुत बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। अब जब एक गुरु पहुंचे ये पहले लड़के के पास, बड़े लड़के के पास, और उससे पूछा तुम ऐसे कैसे बन गए? तो उसने क्या जवाब दिया, तो कैसा बनता, मेरे पिताजी ऐसे ही थे तो मैं भी ऐसा ही बन गया, तो ये एक हमारी चॉइस हुई। दूसरे बेटे के पास पहुंचे और उससे पूछा तुम, ये जो तुम है ये तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं बने? तो उसने पूछा आपको क्या लगता है मैं वैसा बनता? तो चॉइस है हमारी कि हम किसकी तरफ जाएं। हम परिस्थितियों को दोष दे देते हैं और अपने मन बुद्धि से चॉइस नहीं करते ठीक से। तो ये जो ज्ञान है ये हमें हमारी मन बुद्धि को सही राह पे ले जाएगा, हमें विचार करने की शक्ति प्रदान करेगा, जिससे हमें स्पष्टता आएगी। फिर कृष्ण अर्जुन से बोलते, अर्जुन तू शोक मत कर, हम सब पहले भी थे आगे भी रहेंगे, सिर्फ जो शरीर है वो बदल रहे हैं। हम तो आत्मा है, आत्म स्वरूप है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और जो ये तुझ आज परिस्थिति देख रहा है यह भी बदल जाएगी, यह भी बीत जाएगी, यह संसार का नियम है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो ये समय भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास, ये सब टेम्पररी है, परिवर्तनशील है, पर अभी तेरे पास चॉइस है, तू अपना कर्तव्य कर्म कर। और हम सब तो परमानेंट है, हमारा निजी स्वरूप आत्मा है, परमानेंट है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाया, सत्य क्या है, असत क्या है। जो परमानेंट है, हमेशा रहेगा, नित्य रहेगा, शाश्वत है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, वह है सत्य। और वह है परमानेंट रियल आत्मा, जो कभी चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। तो ये हुआ सत्य। तो असत क्या है? असत मतलब टेम्पररी, परिवर्तनशील, तो वह हुआ अनरियल। तो जो भी कुछ मुझे इन आंखों से दिखता है सभी चेंजिंग है, पूरा संसार चेंज होता रहता है। तो संसार नित्य जरूर है पर परिवर्तनशील है। नित्य कैसे हुआ? क्योंकि आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं 100 साल बाद कोई और लोग बैठे होंगे, मतलब चलता रहेगा नित्य संसार। आज जो वृक्ष हैं वो खत्म होंगे, दूसरे वृक्ष आ जाएंगे, तो इस प्रकार ये संसार चलता रहेगा। इसलिए संसार नित्य है पर परिवर्तनशील है, और जो भी परिवर्तनशील है वो है असत। तो जो भी मुझे इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब चेंजेबल है, इंक्लूडिंग मेरा शरीर। तो ये हो गया असत, अनरियल। अब ये सब अनरियल है पर मुझे तो कितना रियल लगता है। तो जो अनरियल है और मुझे रियल लग रहा है उसी को बोलते हैं माया या मिथ्या। तो इस उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनते हैं, समझते हैं कि कैसे ये माया और मिथ्या हमें रियल लगती है। एक बार राजा जनक को ऐसा सपना आया कि वो एक भिखारी हैं। तो जब वो सुबह को उठे, उन्होंने अपने गुरु अष्टवक्र जी को बुलाया और बोला कि मुझे ये सपना दिखा कि मैं एक भिखारी हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो भिखारी जो सपना दिखा वो सही है या जो मैं अभी राजा हूँ वो सही है। तो अष्टवक्र जी ने एक लाइन में आंसर दे दिया, एक लाइन क्या, एक 4 शब्द में, कि न तो तू भिखारी है न तू राजा है, दोनों ही असत हैं, तू तो एक ही है, आनंद स्वरूप आत्मा। इतना जवाब सुनते से राजा जो जनक थे वो तो काफी अच्छी स्थिति पे थे, तो उनको एकदम से ज्ञान हो गया, वो जीवन मुक्त हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये हुआ राजा जनक का दृष्टांत। अब दूसरा एक और दृष्टांत जिससे हमें अच्छे से समझेगा वो ये है कि जो कृष्ण के मित्र थे सुदामा, वो हमेशा कृष्ण को बोलते थे, कृष्ण बताओ ना ये माया क्या होती है, बहुत सुना है कि तुम्हारी माया बहुत सुंदर है, रियल लगती है, ये माया क्या बताओ। तो जो कृष्ण थे उन्होंने कहा हाँ बताऊंगा, किसी दिन बताऊंगा, और ऐसे वो टालते गए। पर सुदामा हमेशा उनके पीछे पड़े रहते थे कि कृष्ण बताओ ना माया क्या है, माया क्या है। तो एक बार कृष्ण और सुदामा दोनों नदी किनारे गए स्नान करने। तो दोनों स्नान करने पहुंचे और कृष्ण तो बाहर आ गए 10 मिनट में, और पता चला सुदामा बाहर नहीं आए। और यहाँ ऐसा बताते हैं कि जो सुदामा थे वो एकदम सपनों में खो गए, और उसको ऐसा लगा कि वो एक नदी के दूसरे तट पे गया और वहां उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि तट पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति को अपने शहर का राजा बना दो।
तो सुदामा तो थोड़े गरीब थे, तो उनको राजा सुनकर उनको अच्छा लगा कि हाँ हाँ मेरे राजा बन जाऊंगा तो मेरी सब मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी। तो सुदामा चले गए वो शहर, जो गांव में जहाँ तट पे वो पड़े थे, वो ले गए लोग उनको और उसको राजा बना दिया। तो सुदामा बहुत खुश कि मेरे जीवन के तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए, और वो राजा बन गए। जब वो राजा बन गए, काफी साल हो गए, फिर उनका एक सुंदर सी कन्या के साथ सुदामा का विवाह हो गया। तो सुदामा जी और बहुत खुश, और बहुत साल निकल गए, उनके 2-3 बच्चे हो गए और बहुत खुश। पर एक बार अचानक सुदामा जी के जो बच्चे थे उनको कुछ हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो सुदामा बहुत दुखी हो गए कि ये कैसे हो गया, मेरा जीवन इतना आनंद पूर्वक चल रहा था। फिर वो उस दुख से उभर गए और कुछ दिन बाद सुदामा जी की पत्नी का देहांत हो गया। जब पत्नी का देहांत हुआ तो वो सुदामा जी वो दुख को झेल नहीं पाए और बहुत दुखी हो गए। अब इस राज्य के लोगों ने कहा कि यहाँ का नियम है कि जब भी राजा की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो राजा को भी उसके साथ जलना पड़ता है। अब ये बात सुनकर तो सुदामा जी बहुत ही परेशान हो गए। तो वो बहुत मना करने लगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पर उसका तो राज का नियम थे, तुम राजा बने हो तो ये भी करना पड़ेगा। फिर बहुत कुछ डिस्कशन के बाद सुदामा जी ने बोला ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ जलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मुझे एक बार नदी में स्नान करना है। तो राज्य के लोगों ने मान लिया और वो जो सुदामा थे वो नदी में स्नान करने गए। और जैसे ही वो नदी में स्नान करने गए, सुदामा जी की जो नींद थी वो खुल गई और उसने देखा कि अरे ये तो तट पे कृष्ण अपने ड्रेसअप हो रहा है, धोती वगैरह ठीक कर रहा है। तो बोला अरे कृष्ण, तुम इतने सालों से मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। तो कृष्ण ने कहा इतने साल कहाँ हुए, 10-15 मिनट तो हुए तुम्हें जाने को। तो बोले अरे मुझे तो ऐसा लगा जैसे 25-30 साल हो गए मुझे गए को, और मैं 25-30 साल बाद लौट रहा हूँ। तो कृष्ण ने कहा हाँ सुदामा, यही माया है, यही मिथ्या है। तो सुदामा बोलने लगे ये माया है, पर ये तो इतना रियल लग रहा था मुझे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो माया है। तो कृष्ण ने कहा हाँ सुदामा, जब तुम जागृत हो जाओगे, जब तुम जागे तब तुम्हें पता चला कि वो सब माया थी पर रियल जैसी लग रही थी। पर इसी प्रकार जब अभी भी तुम जो हो सुषुप्ति या स्वप्न में हो, जब तुम्हें ज्ञान आ जाएगा तब तुम्हें जागृतता आएगी। तो जो अभी हमें लग रहा है कि हम जागृत है, हम जागृत नहीं है। हमें जब ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान का हम अभ्यास करेंगे, तब जागृतता आएगी और तुम्हें समझेगा कि ये सब भी जो तुम्हें दिख रहा है, पूरा संसार जिसको तुम सत्य मान रहे हो, ये भी माया है। तो रहना हमें इस संसार में ही है। ये जो मिथ्या है, जगत जिसको बोल रहे हैं, यह भी ब्रह्म का ही एक हिस्सा है। इसे हमें छोड़ना नहीं है, रहना इसी में है, पर इसी में ही ठीक तरीके से अपना पार्ट प्ले करना है, अपने कर्तव्य कर्म करना है, ज्ञान लेके अपने मन बुद्धि को शुद्ध करना है, अपने मन को ट्रेन करना है, और जो भी हम रोल अदा करें उसको बहुत खूबसूरती से अदा करना है, इंजॉय करना है, शिकायत नहीं करनी, चिंता नहीं करनी है और आसक्ति नहीं करनी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मूवीज में एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं, वो किसी की भी एक्टिंग करे, इतनी सुंदर एक्टिंग करते हैं, पर उनको पता है कि मेरा असली रूप कौन सा है। तो उसी प्रकार हमको हर रोल, हर कर्तव्य बहुत 100% देके अदा करना है, पर याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार आसक्ति नहीं रखना है। आसक्ति मतलब मोह, मतलब अटैचमेंट बहुत ज्यादा। तो अटैचमेंट नहीं रखना, तो फिर क्या, कैसे रहना है इस संसार में। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन बैलेंस में रहना है। तो बैलेंस मतलब क्या, संयम में, संयम अपनाओ अर्जुन, संयम में रहो, बैलेंस में रहो। तो ये संयम कहाँ रखना है, किसमें संयम रखना है हमको। तो भगवान कहते हैं देखो, जो भी हम कर्म करते हैं ये हमारी चॉइस है, पर ये जो हमारी चॉइस है ये भी किस पे डिपेंड है, हमारे 3 गुणों पर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण पे। तो इन तीनों पे हमें संयम रखना है। और दूसरा, हमारे द्वंद्वों में, हम सभी के मन में द्वंद्व है। क्या द्वंद्व, अच्छा खराब, निंदा स्तुति, सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, इस तरीके का जो भी द्वंद्व है उसमें हम हमेशा घूमते रहते हैं। और जब तक हम द्वंद्वों में रहेंगे तब हम दुखी या अशांत रहेंगे। पर जब हमने द्वंद्व में हम स्टेबिलिटी ले आएंगे, संयम में रहेंगे, तो हमारे में शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार
रामसुख महाराज भी कहते हैं कि ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी में भी वृक्ष खराब होते हैं और ज्यादा गर्मी में भी वृक्ष खराब होते हैं, मतलब दोनों का रिजल्ट एक ही है। तो संयम में रहो, संयमता रखेंगे, बैलेंस में रहेंगे तो हम शांत रहेंगे, चिंतित नहीं रहेंगे। तो जो हम सभी 3 गुणों में घूमते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो जो सतोगुण है वो प्रेरणादायक होता है, प्रोएक्टिव। तो जो भी हमारी सतोगुण में चॉइस होती है वो प्रेरणादायक, अच्छी चॉइस होती है। जो रजोगुण में हमारी चॉइस होती है वो प्रतिघातक होती है, थोड़ी सेल्फिशनेस की होती है। और जो तमोगुण होते हैं वो तो निष्क्रिय, मतलब आलस में ही रहते हैं। तो ये जो भी हमें ये तीनों गुण है, इनमें हमें बैलेंस रखना है। हमने अपने आप को सात्विक की तरफ ले जाना है ताकि हमारी चॉइस सात्विक की तरफ शिफ्ट हो जाए। और साथ ही निर्द्वंद रहना है। निर्द्वंद मतलब जैसे बताया, लाइक्स डिसलाइक्स, अच्छा खराब, जो भी डुअलिटी है उसमें हमें निर्द्वंद रहना है। तो ये निर्द्वंद मतलब मिडिल पाथ, बीच का कोई रास्ता, बैलेंस करना है, संयम में रहना है। तो पता चला हमें बैलेंस करना है, हमें 3 गुणों का और द्वंद्वों में बैलेंस रखना है। और ये पॉसिबल होगा प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से। इन गुणों में और द्वंद्वों में हमारे में संयम आएगा। तो हमें शांति तभी आएगी जब हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो फोकस है वो संयमता से जीने का हो। यदि हम चाहें कि हम शांत रहना चाहते हैं तो हमें संयमता से जीना आना चाहिए। और ये जो ज्ञान है ये हमें जागृत, ज्ञान से हमें जागरूकता आएगी। और फिर हम अभ्यास करते करते, बैलेंस का अभ्यास और प्रैक्टिस करते करते ये बैलेंस हमारी आदत बन जाएगा, हमारा नेचर बन जाएगा, हमारी हैबिट बन जाएगा। और फिर आनंद और शांति को मैं प्राप्त आराम से हो सकते हैं। पर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण 47 नंबर का श्लोक बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है। कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तव कर्मणि। तो इस श्लोक का जो अब हम मतलब समझने जा रहे हैं कि कर्म करने का मुझे पूरा पूरी स्वतंत्रता है, पूरा पूरा अधिकार है मुझे कर्म करने का, पर फल मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए फल की चिंता नहीं करना है। फल आएगा जरूर, फल मिलेगा और हमें उसका अनुभव भी होगा, हम उसका जो बोलते हैं फल को भोगेंगे भी, पर वो फल पूरी तरीके से मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तू फल की चिंता मत कर। पर कर्म जो है, कर्म करने का जो तुझे पूरा अधिकार है उस पर ध्यान दे। तो फोकस अपने कर्म पर करो। यूजुअली क्या होता है, कर्म करते वक्त हम ये सोचते हैं कि फल क्या होगा, फल क्या होगा। हमें अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और या फिर ये सिर्फ मेरा कर्म है, मैं ही इसे पूरा करूंगा। तो यूजुअली ये जब तीनों बातें आ जाती हैं तो इसमें हम तीनों बातों में आसक्त हो जाते हैं, हम स्वार्थ भाव में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं और हम भविष्य में चले जाते हैं। जब हम भविष्य में चले जाते हैं वो कर्म करते वक्त, तो हमारा अटेंशन वो कर्म करने में बिल्कुल नहीं रहता या थोड़ा बहुत रहता है, हमारी एकाग्रचित्ता चली जाती है और हम वो कर्म ठीक तरीके से नहीं करते। हमारा पूरा 100% उस कर्म में होता ही नहीं है। तो हम जब 100% नहीं करेंगे कोई कर्म तो हमें रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ इस श्लोक द्वारा हमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि रिजल्ट पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं है, बहुत दूसरी चीजों पे निर्भर करता है, इसलिए तू रिजल्ट या फल की चिंता मत कर, पर जो तेरे कंट्रोल में है वो तो अच्छे से कर। तो मेरा कंट्रोल है आज प्रेजेंट में रहकर मैं जो कर्म कर रही हूँ उसको पूरे 100% पोटेंशियल से मैं निभाऊं, और ताकि जो मेरा कर्म है वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म हो सके। तो उसमें आ जाएगा निस्वार्थ भाव से, मतलब आसक्ति रहित से करूं मैं, अहंकार रहित करूं, सेवा भाव से करूं, और जो भी मैं कर रही हूँ पूरे आनंद और उत्साह से करूं। यह करने से जो भी रिजल्ट आएगा, मैं डिपेंड नहीं रहूंगी कि जब रिजल्ट आएगा तब एंजॉय करेंगे, नहीं, वो कर्म करते वक्त ही उस टाइम उसको पूरा एंजॉय करो। तो इससे क्या होगा, हमारा फोकस, एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। और जब हम प्रेजेंट में रह के काम करेंगे तो कहा भी जाता है कि प्रेजेंट का हर क्षण आनंद से परिपूर्ण है। तो इस स्टेटमेंट को हम याद रखते हुए हम उस कर्म को पूरा एंजॉय करते हुए करेंगे। और जब एंजॉय करते हुए करते रहेंगे, साथ में हमारा बैलेंस रहेगा, संयमता रहेगी, तो हमारे में समत्व भाव रहेगा। अब ये सब रहेगा तो जो फल कुछ भी आए,
कैसा भी फल आए वो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि मैंने वो कर्म बहुत अच्छे से अपना पूरी ताकत लगा के 100% अटेंशन से, पोटेंशियल से किया है और उस टाइम एंजॉय कर लिया है। तो वो फिर वो जो फल थोड़ा कम ज्यादा भी आएगा तो मुझे एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि अब मैं बैलेंस में रहना सीख गई हूँ, संयम में रहना सीख गई हूँ। तो इसी प्रकार कहा जाता है, इसी स्थिति को योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब जो भी योग में रहकर वो कर्म करो, पूरा बैलेंस में, एकाग्र चित्ता के साथ, मतलब पूरे फोकस और संयमता के साथ। फिर जो भी फल आएगा वो मुझे एक्सेप्टेबल होगा, मैं उस फल को प्रसाद के जैसा ग्रहण करूंगी। प्रसाद मतलब क्या, जो भी हमारा पेट कितना भी भरा होता है, सामने वाला कहता है ये प्रसाद है, तो हम तुरंत ले लेते हैं उसको। प्रसाद नीचे गिर जाता है तो हम नीचे से उठा के उसको अपने माथे से लगाते हैं, मतलब इतनी वैल्यू है वो प्रसाद की। तो इस फल को हम प्रसाद जैसा स्वीकार करेंगे। अब बात आती है कि यह हम अपने कर्मों को उच्च कोटि का कैसे बनाएं। यदि हमने अपने कर्मों को उच्च कोटि का नहीं बनाया तो वो जो वासनाएं हैं या जो कर्म फल हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे और हमें आगे तक ले जाते जाएंगे। तो जब हम उच्च कोटि का कर्म करते हैं तो मतलब समर्पित भाव से करते हैं, जिससे हमारी वासनाएं धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। तो ये उच्च कोटि का कर्म कैसे करें, तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग से। तो बुद्धि योग मतलब यहाँ बोल दिया बुद्धम शरणम अन्विक्षा। बुद्धि योग को यहाँ मतलब है ज्ञान योग से। ज्ञान योग से तुम अपनी बुद्धि में ज्ञान योग, बुद्धि से ज्ञान ग्रहण करो, और ज्ञान जब लोगे तो तुम्हें समझेगा तुम कौन हो। अब क्यों बोल रहे हैं ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही हमारे विचारों को स्पष्टता देगा, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का मूल कारण है गलत विचार। हर एक प्रॉब्लम का कारण है गलत विचार। तो ये ज्ञान योग से हमारी विचार करने की प्रणाली जो है वो सुधर जाएगी और हमारा अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान क्या है हमें, कि मैं शरीर हूँ, और फिर शरीर होने से मुझे अहंकार आता है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं दुखी होती रहती हूँ। पर अब हमें ज्ञान जब आ जाएगा तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपनी खुशी के लिए व्यर्थ किसी और से आशाएं नहीं करेंगे और हम व्यर्थ चिंताएं नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि मैं हूं ही आनंद स्वरूप। तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। अभी हमारी कंडीशन कैसी है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हम भले ही 4 लोगों के साथ रहते हैं पर अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम कौन है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम कौन है, फिर तो हम अकेले कहीं भी वीराने में भी अपने आप में आनंद में रहेंगे, अपने आप को पूर्ण फील करेंगे। अब क्योंकि ज्ञान हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अपने स्वरूप से कनेक्टेड नहीं है। अब हमने सभी ने अपने घरों में ये एग्जाम्पल सुना होगा, हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि अरे हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई परिवार के लिए करते करते, अपने ऊपर तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। ये हर किसी ने बोला हुआ रहता है। कब बोलते हैं, जब उनकी उम्र 60-70 हो जाती है तब। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने जो भी परिवार के लिए किया वो वेस्ट हो गया, नहीं। उनका कहने का मतलब ये होता है कि उस परिवार की देखरेख करते करते उस वक्त हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, मतलब अपने स्वरूप से हम कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा लाचार महसूस करते हैं और दुखी महसूस करते हैं। तो ये ज्ञान हमें यही सिखाता है कि अपने स्वरूप से कनेक्टेड रहो, और कनेक्टेड रहेंगे तो क्या होगा, हम आनंद को पाएंगे, हम अपने आप को स्वीकार करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, और फिर हम अपने आप के लिए समय निकालेंगे, अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कहाँ गलती हुई, मैं अपने स्वरूप को कैसे पा सकती हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसे सब हमारे में विचार आएंगे, तो हमारा ज्ञान और बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार हम ज्ञान योग से अपने स्वरूप से कनेक्टेड होते हैं। अब और क्या होता है अपने स्वरूप से कनेक्टेड होकर, तो हमारा जो कर्म है ये बहुत ही कुशल होंगे। कर्मसु कौशलम, हमारे कर्म एकदम कुशल हो जाएंगे, हमें फल की चिंता नहीं होगी, और नेचुरली जो फल आएगा वो स्वीकार होगा, हमारे में त्याग भाव जागेगा। मोह कलीलम मतलब जो रॉन्ग विचार है, गलत थिंकिंग है, उसका नाश होगा, हम शांति को प्राप्त होंगे, और हम वो मेडिटेटिव स्टेट के लायक बन जाएंगे ध्यान योग के, और हम अपने आनंद स्वरूप का साक्षात्कार अच्छे से कर पाएंगे। मेरे मन बुद्धि स्वरूप में लय हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष।
अब मोक्ष सुनकर हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, पर ये जो पढ़ के हमें समझ रहा है हम कर सकते हैं, सहज है, बस हमें अपने थोड़े कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और इसी स्थिति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब, स्थित मतलब स्टेबल, स्थिरता, और प्रज्ञ मतलब जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि को प्रज्ञावान या प्रज्ञा बोलते हैं, तो स्थित प्रज्ञ बोला गया। तो अब अर्जुन पूछता है, तो यहाँ तक इस श्लोक तक मतलब जो 11वें श्लोक से 53 नंबर के श्लोक तक अर्जुन चुपचाप सुन रहे थे और ये कृष्ण ने पूरा ज्ञान दिया। अब अर्जुन ने पूछा कि ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, ये स्थित प्रज्ञ जो महात्मा होते हैं कैसे चलते हैं, उनकी सोच कैसी होती है। तो आगे भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं वे हमेशा परम आनंद में रहते हैं, वो प्यार का समंदर है, प्यार का सागर है। वे किसी पर भी निर्भर नहीं करते क्योंकि उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं है, और वो जानते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, और क्योंकि उनकी इच्छाएं नहीं है और वो अपने स्वरूप को पहचानते हैं, इसलिए पूरे आनंद में रहते हैं। तो ना तो वो फिजिकली किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, ना ही इमोशनली। तो इस प्रकार वो बताते हैं कि वो दुख से घबराते नहीं है, विचलित नहीं होते, और सुख बना रहे ऐसा उनका कोई सोच नहीं चलती, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सब कुछ टेम्पररी है। वे सब में सत्य को देखते हैं, मतलब सबको सत्य स्वरूप देखते हैं, मतलब कण कण में भगवान देखते हैं, वासुदेव सर्वम वाला। वो सबको आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबको। तो एक बार एक कहीं सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी ने बोला कि भाई तुम लोग जो है अपने बनाए हुए मूर्तियों की पूजा करते हो। भगवान बोल रहे हैं तुम मेरी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा क्यों नहीं करते। तो हम भगवान की बनाई हुई मूर्तियां कौन है, हम सब हैं। और हमारी बनाई हुई मूर्तियां कौन से हैं, जो हमारे अपने मंदिर में, जो अपने एक मेटल की, मिट्टी की, जो जिसको हमने इष्ट माना है। कहने का तात्पर्य है उनको भी पूजो, पर उससे भी बड़ी सेवा है जो भगवान ने पूरी इतनी मूर्तियां बनाई है, उन सब की भी सेवा करो। तो इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ इंसान है, महापुरुष हैं, वो शुभ अशुभ मतलब अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में भी शांत रहते हैं, प्रेम में रहते हैं। तो इनका प्रेम और हमारे प्रेम में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ शब्द आता है, जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य हैं वो अभिस्नेह रहते हैं। अभिस्नेह का मतलब क्या है, तो जो स्नेह का मतलब है, स्नेह, स्नेह का मतलब है चिपचिपा, जो चिपक जाता है। तो जो चिपचिपा चिपक जाता है वो हमारा प्रेम है। कैसे कि हम सामने वाले, हम क्यों प्रेम करते हैं कि सामने वाला भी हमें रिटर्न में कुछ दे। यदि वो थोड़ा सा भी रिटर्न में हमें खुशी नहीं देता या हमारी बात नहीं मानता, तो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। पर जो स्थित प्रज्ञ है वो अभिस्नेह रहता है। अभिस्नेह मतलब फ्री फ्लोइंग, उसको किसी सामने वाले से अपेक्षा या आशा नहीं रहती, इसलिए वो हमेशा प्रेम भाव में रहता है। तो जो अभिस्नेह रहता है वो डिटैच्ड लव है, और हमारा अटैचमेंट वाला है, पोजेसिवनेस वाला है। वो हमेशा सेवा प्रेम में रहता है, हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। पर हमारे साथ क्या होता है, हम तो तत्पर नहीं रहते, हमको लगता है हमारी कोई सेवा कर दे आके, हमें कोई मदद कर दे। कहाँ टाइम है, पूरा दिन भर अपने संसारिक जीवन में दूसरों की सेवा हम करने कहाँ जाए। क्यों हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमें अपने आप में पूर्णता की फीलिंग ही नहीं है, इसलिए फुल नहीं लगता, हमें अपने आप में कंप्लीट नहीं लगता, एम्प्टी लगता है। इसलिए हम बाहर से मांगते रहते हैं कि कोई मुझे कुछ दे दे, कोई मुझे कुछ प्यार दे दे, कोई मुझे ये दे दे, मेरा कहना सुन ले। इसलिए हम बाहर से मांगते रहते हैं, क्योंकि हम लोग को हर जन्म में हमने बचपन से यही देखा है कि जब हम बचपन से ही माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो तो वो लोग तुम्हें गिफ्ट देंगे, ऐसा करो तो लोग तुम्हें अच्छा बोलेंगे। तो हमें वो अच्छा सुनने की आदत हो गई कि हम कुछ अच्छा कुछ करेंगे तो लोग हमें अच्छा बोलेंगे। पर हमें ये ज्ञान का पोषण नहीं मिला, हमारे मन बुद्धि को ज्ञान की डाइट नहीं मिली। और ये मन बुद्धि की खुराक क्या है, जैसे शरीर की खुराक है अच्छा फूड, सात्विक फूड, वैसे मन बुद्धि की खुराक क्या है, ये ज्ञान जो है मन बुद्धि की खुराक है। इसलिए हमारा जो मन बुद्धि इतना शुद्ध नहीं हो पाया। तो तत्व ज्ञान द्वारा हम इस मन बुद्धि का पोषण करेंगे, और जब हमारा ये ज्ञान से मन बुद्धि हमारे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करना आ जाएगा। तो उसी प्रकार बोला है स्थित प्रज्ञ जो है अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल में रखता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। तो जो लोग अपनी इंद्रियों को और मन को कंट्रोल में रखते हैं उनको बोला जाता है गोस्वामी।
गो का मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब उनके राज करने वाला। तो जैसे हम महान महान लोगों के नाम के आगे गोस्वामी सुनते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी महाप्रभु जी, इस प्रकार हमने बहुत संत लोगों के नाम सुने हैं। तो गोस्वामी का मतलब जिसने अपने माइंड और बुद्धि पे मास्टरी प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देते कछुए का। जैसे कछुआ जो है, जब उसको नई कुछ जैसे वो कुछ परेशानी या कुछ ऐसे बाहर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं, तो अपने सारे जो लिम्स हैं उनको सुकोड़ लेता है अपने अंदर। तो उसी प्रकार हमको भी अपनी जो इंद्रियां हैं जो गलत डिमांड कर रही हैं या यूजफुल नहीं है, उनको हमें सही डायरेक्शन में मोड़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रज्ञ के लक्षण वो बता रहे हैं और आगे बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो है वो ये अपने ज्ञान में, तत्व ज्ञान में या अपने स्वरूप के को समझने के लिए लगे रहते हैं। अस्थितो मतलब सीटेड रहते, पक्का ग्रिप रहता है उनका, वो छोड़ते नहीं है उसको जब तक वो पक्के नहीं हो जाते उसमें। फिर स्थित प्रज्ञ जो उनमें राग द्वेष रहित होते हैं। राग द्वेष रहित मतलब राग मतलब बहुत अटैचमेंट और द्वेष मतलब किसी के प्रति द्वेष या हेट्रेड भावना, इन दोनों में वो और वो द्वंद्वों में एकदम शांत रहते हैं। पसंद नापसंद में उनका ऐसा कुछ नहीं, वो बैलेंस में रहते हैं। तो यही एक सेंटेंस आता है, सुख दुखो समे कृत्वा लाभो लाभे जया जयो, मतलब लाभ हानि जीत हार सुख दुख सब में वो सम रहते हैं, समता में रहते हैं। फिर उनके विचार कैसे होते हैं, उनके जो विचारों की गति कैसी होती है। हमारे जो एक दिन में विचार होते हैं आम व्यक्ति के 60 से 70 हजार पर डे विचार होते हैं, पर ये जो हम विचारों की यदि लिस्ट बनाए तो पहली बात तो हम वो विचार पकड़ ही नहीं पाते हैं। एक विचार लिखने जाते हैं तब तक 10-20 बीच में निकल जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम तो बहुत ही फालतू विचार होते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, बहुत ही कम काम के विचार होते हैं। तो ये जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनको अपने विचारों पे बड़ा कंट्रोल रहता है, उनके विचार बहुत कम हो जाते हैं, उनके विचारों की क्वालिटी एकदम श्रेष्ठतम उच्चतम क्वालिटी के होते हैं, उनके विचार सही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे हमारे विचार ज्यादा संशयात्मक रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, पर उनके निश्चयात्मक विचार रहते हैं। तो इस प्रकार उनके विचार सही डायरेक्शन में सही क्वालिटी के रहते हैं और बहुत कम रहते हैं। और वो जो भी वो कर्म करते हैं, जो भी उनको फल मिलता है उसको प्रसाद रूप मानकर ग्रहण करते हैं, और इसी को बोलते हैं भक्ति और प्रेम। और इस प्रकार ये जो स्थित प्रज्ञ हैं बहुत ही संयम में रहते हैं और उनकी सब इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। पर हमारी तो कोई भी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए इंद्रियां हम पर हुकूमत करती हैं। जो हम हैं सत्स्वरूप, पर जो हमारी इंद्रियां हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो वो हम पर हुकूमत करती हैं। तो कैसे मनुष्य के अंदर गिरावट आ जाती है, कैसे आती है गिरावट, क्योंकि हमें आसक्ति रहती है, पॉजिटिवनेस रहती है। इसको आप और अच्छे से समझ में करना है तो वही हम इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरे लोगों में अपने इमोशंस या अपनी खुशियां। जहां हम इन्वेस्ट करते हैं वहीं से हम रिटर्न चाहते हैं। तो वहां जहां हमने आसक्ति कर ली, पोजेशन कर ली, वहीं से हमें इच्छाएं रहती है कि ये हमारे लिए ये कर दे या हमें सुखी रखे। तो जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो एक अलग कैटेगरी, वो लालच में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक अलग बात होती है। पर जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारे मन में क्रोध आता है, क्योंकि हमारे हिसाब से काम नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। जब हमारे में क्रोध आ जाता है तो हमारे में सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, कंफ्यूज और हो जाते हैं, हमें ये याद ही नहीं रहता हम कौन है। और जब ये स्थिति आ जाती है तो हमारी जो बुद्धि है वो एकदम शून्य हो जाती है। अब जब बुद्धि शून्य हो जाती है मतलब बुद्धि का नाश होता है, टोटल डिस्ट्रक्शन बुद्धि का होता है। जब बुद्धि पूरी नाश हो जाती है मतलब पूरी याददाश्त हमारी चली गई, तो मानवता का जो मानव है हम इतना भी नहीं याद रहता, मानवता का विनाश हो जाता है और हमारे में पशुता का व्यवहार शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं बुद्धि नाश प्रश्यति, मतलब बुद्धि का नाश हुआ और पशुता हमारे अंदर आई। तो इसलिए हमें अपनी मन बुद्धि को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए। तो अपने आप को हम कैसे तैयार कर सकते हैं स्थित प्रज्ञ लेवल के लिए, तो थोड़ा अपने लिए समय निकालेंगे, अपने मन बुद्धि से हम बात करेंगे, अपने मन बुद्धि को एक कहीं ना कहीं एक एंकरिंग देंगे। जैसे कोई एक नाव को यदि बांधा नहीं जाए, एंकर नहीं किया जाए, तो वो नाव जो है हवा के झोंके से इधर उधर भटकती रहती है। उसी प्रकार हमारा मन यदि सही जगह नहीं बंधा रहेगा तो इधर उधर भटकेगा। जैसे हाथी को यदि सही जगह नहीं बांधा जाए
या बांधा जाए और उसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो महावत क्या देखता है कि वो हाथी जो है बाहर एकदम धूल मट्टी में लपेट के आ जाता है। फिर वो महावत उसको नहलाता है, साफ करता है और उसको खूंटे से बांध देता है। तो हमने भी ये खूंटा जो है, हमारा सत्संग का जो खूंटा है, इससे हमने बंधे रहना चाहिए, सुनते जाना चाहिए, अप्लाई करते रहना चाहिए। अब कई लोगों को लगता है कैसे करेंगे इतना टाइम, तो जब शुरुआत है तो थोड़ा रोज करो, फिर थोड़े दिन बाद 4 दिन में एक बार करो, फिर 10 दिन में एक बार करो, और उतना तो साथ रखना ही कि एक हफ्ते में या 10 दिन में एक बार 1 घंटा कहीं ना कहीं कुछ अच्छा पढ़ लें और सुन लें। और फिर उसकी प्रैक्टिस जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो रोज करो। तो एक बार आपने सुना है, कम से कम 7 या 8 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक दिन आपने पढ़ लिया है, 7 दिन उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करनी है, उठते वक्त सिर्फ 2 मिनट अपने आप पर ध्यान रखना है कि मैं क्या हूँ और आज जो मुझे क्या क्या करना है। क्या क्या करना है मतलब हमारी कोई एक ही बात पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि मुझे गुस्सा थोड़ी थोड़ी चीज में आता है तो मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो पहले मैं एक दिन में 10 बार करती थी, उस दिन मैंने 8 बार भी कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे हम उसको कम करेंगे। तो अपनी एक ही आदत पर हमें काम करना है। फिर आगे बताते हैं, जो स्थित प्रज्ञ महात्मा होते हैं वे अनुशासन में चलते हैं, जागृत रहते हैं हमेशा और प्रेम में रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में हिलते नहीं, क्योंकि अनुशासन में रहते हैं, जागृत रहते हैं और प्रेम में रहते हैं, क्योंकि वह अपने ऊपर उन्होंने अच्छे से मास्टरी की हुई है और उन्होंने अपने ऊपर अनुभव भी कर लिया है। और इसको बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, मतलब ज्ञान पूरा प्रतिष्ठित हो गया है उनमें। तो हमें भी अपने मन को शांत रखना है, संयम में रखना है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ तक सुन के कई लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा, ये तो सब कुछ छुड़वा ही देंगे। छुड़वाते कुछ नहीं है, अपने आप छूट जाता है। कैसे छूटता है अपने आप? जैसे हमने देखा है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा जब छोटा होता है तो हम या छोटे बच्चे होते हैं तो हम ऐसे कैसे खेल खिलौने से खेलते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के झुनझुने इससे खेलते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें वही प्लास्टिक के झुनझुने या चांदी के भी झुनझुना होगा, वो हमें पसंद नहीं आएगा। हमें चाहिए कुछ जिक्सॉ पजल, कुछ बनाना, प्लास्टिक के घर बनाएंगे या डॉल से खेलेंगे। फिर जब हम और थोड़े बड़े होते हैं तो वो हम प्लास्टिक के घर हमें अच्छे नहीं लगते। फिर जब हम कमाने लायक हो जाते हैं, कमा लेते हैं, तो हम रियल का घर बनाते हैं। और यहाँ तक आते आते जब हम अपना रियल घर बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है हमारे पास, फिर भी हमें लगता है कि हमें ये खुशी क्यों नहीं मिल रही, एक पूर्णता क्यों नहीं मिल रही मन में। तब हमें यदि कहीं ज्ञान का साथ मिल जाता है तो हमको लगता है, पता चलता है कि थोड़ा सेवा भाव करना है, तो हम थोड़ा निस्वार्थ भाव में आके सेवा करना शुरू करते हैं। और फिर ज्ञान का साथ कंटिन्यूस रहता है, मनन चिंतन रहता है, तो हमें समझ जाता है कि मेरा असली घर ये नहीं है जो मैंने बनाया। हाँ, रहना मुझे यही है, पर मेरा असली धाम तो कोई और है, जो मेरा सत स्वरूप है। और हम उसकी खोज में निकल जाते हैं और प्रेम में हम आ जाते हैं और अपना सेवा भाव चलता रहता है। पर अभी तक मैं कैसे आई, स्वार्थ से निस्वार्थ, निस्वार्थ से अब हम परमार्थ की तरफ चलने लगते हैं, सेल्फिशनेस से अनसेल्फिशनेस, अनसेल्फिशनेस से हम सेल्फलेस की तरफ आ जाते हैं। तो आगे स्थित प्रज्ञ आखिरी जो 2 श्लोक में बताते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ महात्मा होते हैं ये शांत कैसे रहते हैं, ये इतने विवेकी कैसे रहते हैं। तो जैसे बोला गया है कि उनमें जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, उनकी इच्छाएं सही जगह पर डायरेक्टेड रहती हैं, उनमें मैं मेरा नहीं रहता और अहंकार रहित होते हैं। तो इन 3 को बताने के लिए उन्होंने अच्छे 3 शब्द यूज किए हैं कि ये जो सिद्ध प्रज्ञ महात्मा होते हैं ये निस्पृह होते हैं। निस्पृह मतलब, स्पृह मतलब इच्छा, तो उनमें इच्छा की बहुत कमी, इच्छा उनकी बहुत खत्म हो जाती है। तो इच्छा कम हो जाती है तो वो किसी पे निर्भर भी नहीं रहते, इसलिए हमेशा आनंद में रहते हैं। दूसरा निर्मम, निर्मम मतलब वो निस्वार्थ भाव में रहते हैं। जब वो निस्वार्थ भाव में रहते हैं तो सबके साथ प्रेम में रहते हैं। तीसरा निरअहंकार मतलब अहंकार रहित। तो जब वो अहंकार रहित होते हैं तो उनको पता रहता है कि न मैं न तू, जो भी है हम सब एक हैं। तो एकत्व की भावना आ जाती है, वननेस आ जाता है, समत्व भाव आ जाता है। जैसे हमने देखा वो मटके टूटे, पूरा आकाश एक हो गया। उसी प्रकार हमारा स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप जो सर्वपूर्ण आनंद से भरा हुआ है और एक है। तो यही है ब्रह्म स्थिति। अब ये जो ब्रह्म स्थिति है
कई लोग, कई महान लोग जिनके हम नाम जानते हैं, जैसे गांधी जी हैं, अरबिंदो जी हैं, तिलक जी हैं, इन सब ने इस सेकंड अध्याय को इतने अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई किया था। कई जगह हम इनकी बायोग्राफी में भी पढ़ते हैं कि जो सेकंड अध्याय को ये पूरा इन्होंने आत्मसात कर लिया था, इसीलिए वो उच्च श्रेणी तक पहुंच पाए। अब कई लोगों को ये लगता है कि यहाँ तक आते आते आ गए और फिर से हम रिवर्ट बैक तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल वो देते हैं, जैसे कच्चे चने होते हैं, उनमें अंकुर फूट जाते हैं वासनाओं, यदि हम उसको अंकुर को वासनाएं समझे तो। पर वो चने यदि हम भून लेते हैं, पका लेते हैं, तो वो पके हुए चने या भुने हुए चनों में कभी अंकुर नहीं आते। तो इसी प्रकार जब हमारी स्थिति इतनी पक जाएगी तो उसमें वासनाएं फिर से उत्पन्न होने के कोई चांस ही नहीं है। तो इस प्रकार इस अध्याय को एक छोटे से दृष्टांत के साथ हम समाप्त करेंगे, जिससे शायद हमें बहुत कुछ समझ जाएगा। एक शहर था, उस शहर में के बीचों बीच एक मंदिर था, और वो मंदिर में एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति थी, और मूर्ति के ऊपर एक सुंदर सा बल्ब था, जिसकी रोशनी उस भगवान की मूर्ति पर पड़ती तो बड़ा ही भगवान का जो दर्शन होता था बहुत ही सुंदर होता था। तो वो जो बल्ब था जो भगवान के ऊपर लगा हुआ था, उसका नाम था सुनहरी। ये जो सुनहरी बल्ब था, इसको अपने आप के ऊपर बहुत अहंकार था कि मैं कितनी अच्छी रोशनी प्रदान कर रही हूँ, इसलिए भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं, इसलिए दूर दूर से ये मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं। तो जो उसके जो आजू बाजू दूसरे बल्ब थे, वो सब उसको समझाते थे कि सुनहरी तुम इतना अहंकार मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं है। पर सुनहरी कहाँ किसी की बात मानने वाली है, जब हम भी अहंकार में होते हैं तो हम किसी की बात नहीं सुनते। उसी मंदिर में टॉयलेट में एक बल्ब लगा था जिसका नाम था धुंधली, उसकी रोशनी बहुत कम थी। तो जो धुंधली थी ये बहुत ही ज्ञानी थी। तो ये धुंधली हमेशा इस सुनहरी को बोलती थी, सुनहरी इतना घमंड नहीं करना चाहिए, इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। पर सुनहरी किसी से बात नहीं करती थी, किसी की बात सुनती नहीं थी, सबका निरादर करती थी कि तुम लोगों की किस्मत देखो कितनी खराब है और मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि मुझे साक्षात भगवान के ऊपर रखा है, जिसको मैं रोशनी देती हूँ तो वो इतने सुंदर दिखते हैं और दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते हैं। तो इस प्रकार सभी बल्ब से सुनहरी ने बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपने अहंकार में रहती थी और किसी की बात नहीं सुनती थी, सबका निरादर करती थी। एक साल की बात है, उस जो मंदिर के जो पुजारी हैं, उसका बेटा आया जापान से, तो बोलने लगा, पिताजी ये जो भगवान के ऊपर लाइट लगी है मूर्ति के ऊपर, ये बहुत साल हो गए, अब अपन इसको चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने दूसरी लाइट बल्ब वहां लगा दिया, और जो सुनहरी थी तो वो बोली इसकी रोशनी तो अच्छी है, तो इसको कहाँ यूज करें। तो वो पुजारी का बेटा बोला कि पिताजी एक काम करते हैं, इसको टॉयलेट में फिक्स कर देते हैं, क्योंकि आजकल बुजुर्ग लोग आते हैं और वैसे भी लोग यूजुअली बाथरूम या टॉयलेट में गिरते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, तो वहां उजाला अच्छा होना चाहिए। तो सुनहरी को लगा दिया टॉयलेट में, और धुंधली को कहीं कॉरिडोर में पीछे कहीं लगा दिया। तो इस प्रकार सब पोजीशन परिस्थिति चेंज हो गई। अब जैसे ही सुनहरी को टॉयलेट में लगाया तो हम समझ सकते हैं उसके क्या हाल हुए होंगे। वो तो बेहाल हो गई, उसको इतना दुख लगा, वो इमोशनल पूरा पैरालिसिस हो गया उसको, और वो डिप्रेशन में आ गई। तो फिर से धुंधली ने उसको ज्ञान देना शुरू किया कि देखो सुनहरी, हमको अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, हमको जहां रखा है हमने वहां अपना ड्यूटी बेस्ट करनी चाहिए। हमारा काम है रोशनी देना, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसको बेस्ट यूज करो और रोशनी दो, ऐसे मूड खराब करके काम नहीं चलता। तो वो पहले तो उसको सुनहरी को उसकी बात नहीं अच्छी लग रही थी, पर अब क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उसको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ा उससे। फिर धुंधली उसको दूसरे दिन बोलती है, देखो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमें कौन किधर लगाएगा, हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हमारे कर्मों को हम बेस्ट तरीके से दें। अब ये वो मालिक, मतलब ये मंदिर के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी काबिलियत के हिसाब से बेस्ट हमारा कहाँ यूज ले और हमें कहाँ लगाएं। पर हमारा काम है अपना काम अच्छे से करना। और देखो हम सभी एक ही तार से जुड़े हुए हैं, हम सब में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, पर हम अलग अलग जगह फिट हैं। तो अपना काम अच्छे से करो, जहां रखा है खुश रहो। तो अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनहरी को आने लगा, और वो साल भर हो गया, अब वो स्टेबल हो गई, बाकी सब बल्बों का निरादर करना उसने छोड़ दिया। अब उसको समझ में आ गया कि हमारे हाथ में नहीं है, वो मालिक के हाथ में, हमारी क्वालिटी कैसे यूज करना, बस हमारा काम यही है
हमारा अधिकार जो है हमको वो है अपने कर्म अच्छे से करना, 100% देना। तो वो सुनहरी अब एकदम बिल्कुल ज्ञान में आ गई, अपनी ड्यूटी अच्छे से करने लगी, सब बल्बों के साथ अच्छे से अच्छे भाव से रहने लगी, सेवा भाव आ गया उसके मन में कि मैं बाथरूम में अच्छी सेवा कर रही हूँ लोगों की। अब कुछ साल बीते, अब पुजारी का बेटा वापस आया और बोलने लगा, पिताजी ये बल्ब में इतनी रौनक नहीं है जो हमने भगवान के ऊपर लगा रखी, हमें लगता है हमने पुराने बल्ब को यहाँ लगाना चाहिए क्योंकि उसकी रोशनी में एक अलग चमक थी। और वो रोशनी को फिर से टॉयलेट में से उठा के भगवान की मूर्ति के ऊपर लगा दिया गया। अब जब ये रोशनी, ये जो सुनहरी थी, इसकी जो पोजीशन चेंज हुई, पर उसमें एक खास फर्क देखा गया कि वो एकदम संयम में थी, बैलेंस में थी, क्योंकि उससे धुंधली से उसको ज्ञान प्राप्त था कि संयम भी रहना, कभी ऐसा नहीं कि तुम्हें अच्छी स्थिति में रख दिया तो तुम इतने उत्तेजित हो गए और वहीं तुम्हें एक छोटी स्थिति में रख दिया तो तुम्हें उतना उतना तुम नीचे गिर गए और लो फील होने लगा। इसलिए कोई भी स्थिति में बैलेंस में रहो, बैलेंस करना सीखो। तो इस प्रकार वो जो सुनहरी थी उसको ज्ञान हो गया, उसको उस टाइम बैलेंस में रही, वो उसे ये भी नहीं लगा कि मेरी स्थिति चेंज हो गई। उसने सोचा जहां भी मुझे रखा है मेरी क्वालिटी के हिसाब से मालिक ने मुझे बेस्ट यूज किया है। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं ज्ञान सुन के कि हमने अपने कर्तव्यों को बेस्ट तरीके से अपना 100% शॉट देना है। फिर सामने वाले ताली बजाएं नहीं बजाएं, अप्रिशिएट करें नहीं करें, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया है, इसकी हमें बहुत खुशी है, हमें पूरा सेटिस्फाइड कंटेंटेड फील होता है। और जो भी हम कर्म करते हैं पूरे उत्साह के साथ करें, पूरी प्रफुल्लता के साथ करें, तो हमें वो एंजॉयमेंट तभी मिल जाता है, हमें फल की कोई इच्छा नहीं होती, फल तो आएगा ही और जो भी फल आएगा हमें स्वीकार। तो इस प्रकार इस सेकंड अध्याय सांख्य योग का हम यहाँ पे विराम देते हैं। पूरे इस आनंद स्वरूप के अनुभव के साथ जो हमने जितना भी पढ़ा है, अपने कर्मों पे हम पूरा अपना 100% फोकस करें, फल की हम चिंता नहीं करें क्योंकि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, बस अपना कर्म जो भी है अच्छे से करते रहें। तो इस भाव के साथ ही हम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। सभी को नमस्कार।